दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अवसर लागत के महत्व बताइए। पहला प्रश्न कर रहा है जो अवसर लागत है, यहाँ पे आपको अवसर लागत के महत्व बताना है, यानी कि जो अवसर लागत होता है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको अवसर लागत का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली की गुण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो आर्थिक विश्लेषण है, यहाँ पे आपको आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग का नियम क्या है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि मांग का नियम क्या है, यहाँ पे आपको मांग का नियम बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता अतिरेक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो उपभोक्ता अतिरेक है, यहाँ पे आपको उपभोक्ता अतिरेक का अर्थ स्पष्ट करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की आय लोच का महत्व क्या है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो मांग की आय लोच है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको मांग की आय लोच का महत्व बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, यहाँ पे आपको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो वृद्धि प्रतिफल नियम है, यहाँ पे आपको वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताइए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो सम उत्पाद वक्र है, यहाँ पे आपको सम उत्पाद वक्र की दो विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रिज रेखाएं किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि रिज रेखाएं किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको रिज रेखाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की परिभाषा दीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो परिवर्तनशील अनुपात है, यहाँ पे आपको परिवर्तनशील अनुपात के नियम की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताइए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, यहाँ पे आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो एकाधिकार प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कीमत दृढ़ता के कारण बताइए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो कीमत दृढ़ता है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको कीमत दृढ़ता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पाधिकार का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो अल्पाधिकार है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अल्पाधिकार का अर्थ बताना है और उसकी विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार की विशेषताएं बताइए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो एकाधिकार है, यहाँ पे आपको एकाधिकार की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य विभेद कब संभव है स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन कर रहा है जो मूल्य विभेद है, यहाँ पे आपको बताना है कि मूल्य विभेद कब संभव है और इसको आपको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की असफलता क्या है, बाजार की असफलता के कारण बताइए। 19वां क्वेश्चन कर रहा है जो बाजार है उसकी जो असफलता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बाजार की असफलता के कारण बताना है, उसके बाद आपको बाजार की असफलता के कारण के साथ उसकी सफलता क्या है, असफलता क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साधन एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताइए। 20वां क्वेश्चन कर रहा है जो साधन और वस्तु है, यहाँ पे आपको साधन एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। 21वां क्वेश्चन कर रहा है जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेटो की कसौटी से आप क्या समझते हैं। 22वां क्वेश्चन कर रहा है जो पैरेटो की कसौटी है, यहाँ पे आपको बताना है कि पैरेटो की कसौटी से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिग्स की अनुकूलतम दशा का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन कर रहा है जो हिग्स है, यहाँ पे आपको हिग्स के अनुकूलतम दशा के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 23 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है,
मांग के नियम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कीजिए मांग वक्र बाईं से दाईं ओर क्यों झुकता है। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो मांग का नियम है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मांग के नियम की व्याख्या करना है और मांग के नियम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करना है कि जो मांग वक्र है बाईं से दाईं ओर क्यों झुकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मांग की लोच है, यहाँ पे आपको मांग की लोच को परिभाषित करना है और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, उपयोगिता की माप का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो उपयोगिता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपयोगिता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उपयोगिता की माप के बारे में बताना, उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पादन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले उत्पादन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है सम लागत रेखा से आप क्या समझते हैं, इसके समीकरण की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो सम लागत रेखा है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सम लागत रेखा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके समीकरण की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन को समझाइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन को समझाना है, यानी कि एक फर्म के संतुलन के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो अल्पाधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अल्पाधिकार की परिभाषा बताना है, उसके बाद आगे आपको अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो मूल्य विभेद है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मूल्य विभेद के बारे में बताना है कि मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन कर रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकारों का वर्णन करना है, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता कितने प्रकार का होता है उसके प्रकार के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो वितरण है, यहाँ पे आपको वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है सीटोवस्की के दोहरे मानदंड की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो सीटोवस्की है, यहाँ पे आपको सीटोवस्की के दोहरे मानदंड के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत है, यहाँ पे आपको पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी आलोचना करना है और उसका परीक्षण करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया, सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।